हेलो। सो फाइनली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिएक्ट जेएस की सीरीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूरा मंथ स्टैक का ही कोर्स रहेगा जहाँ पे हम ओवरलुक करते जाएंगे। सब्जेक्ट ये है कि रिएक्ट जेएस के कुछ कंसेप्ट है हम बस यूज़ करते हैं, बट उसका यूज़ क्यों करते हैं वो पता नहीं है। रिएक्ट जेएस के जो भी इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका हमें जवाब बिल्कुल भी मालूम नहीं होता। हम बस फेंक देते हैं कुछ कि इसके लिए हम जैसा यूज़ केस होता है हम उस केस के हिसाब से बोलते हैं, लेकिन चीज़ें बहुत मैटर करती है और हम स्टेप बाय स्टेप हुक से स्टार्ट करेंगे। रिएक्ट जेएस का प्री सेटअप आप कर लीजिए, जो कि मैंने करके रखा है ऑलरेडी। मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी। मैं अभी स्टार्ट करता हूँ रिकॉर्डिंग। सो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। ओके, सो ये मेरा प्री सेटअप है स्क्रीन का। एक बार कंफर्म कर लेता हूँ स्टार्ट है कि नहीं रिकॉर्डिंग। ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। सो ये मेरा प्री सेटअप है। मैं इसको पहले रन कर देता हूँ। इनिशियली मैंने क्या किया है, app.jsx में बस एक सेंट्रलाइज करके मैंने जो AI से कोड करवा के रखा है, तो ये पूरा जो है स्क्रीन के सेंटर में जो भी मैं लिखूँगा वो आएगा। सो अभी मैं राइट नाउ टेस्ट लिखता हूँ, टेस्ट या फिर लर्न विद दिनेश लिखता हूँ। सो अभी मैं यहाँ पे रन करता हूँ npm रन dev। मोस्टली जो भी होते हैं यहाँ पे इश्यूज आते हैं कमांड के रिलेटेड, जो कि मॉड्यूल नॉट फाउंड और वो समथिंग, तो आपको वो चीज़ें बाद में बताएंगे। बेसिकली npm के पैकेजेस होते हैं वो हमें डाउनलोड करने पड़ते हैं। सो राइट नो इस वीडियो में हम यूज़ इफ़ेक्ट एंड जो भी यूज़ स्टेट के रिलेटेड वर्क होते हैं वो हम सीखेंगे इसमें, कि यूज़ केस क्या होता है, कब हमें कौन सा हुक जो है यूज़ करना है, यूज़ इफ़ेक्ट का वेल यूज़ कैसे होता है, और यूज़ स्टेट का इफ़ेक्टिव यूज़ हमें कैसे करना है और कहाँ पे करना है। सो वो देखेंगे। अभी app.jsx में हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसको सॉर्ट करते हैं, और क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हम यूज़ कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि हमें करना क्या है। एक मैं यहीं पे कमेंट करके क्वेश्चन लिख लेता हूँ। हमें बनाना है एक इनपुट जो कि स्क्रीन के सेंटर में रहेगा। उसके बाद इनपुट में जो भी हम टाइप करेंगे, इनपुट ऑन टाइप लिख लेता हूँ, टाइप करेंगे, उसके बेसिस पे नीचे कुछ रिजल्ट्स आएंगे। अभी रिज़ल्ट में क्या रहेगा, हम एक एरे ले लेंगे, एरे ऑफ कंट्रीज। एरे क्या होता है इसकी कंसेप्ट तो आपको मालूम ही होगी। एरे इज़ अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सो एक एरे ले लेंगे कंट्रीज़ का। उसके बाद हम लेंगे 1 2 3 कंट्रीज़ के एरे को। जब कोई इनपुट करेंगे हम, सो उस एरे को हम सॉर्ट करेंगे और नीचे वो एरे में से जो भी डेटा रहेगा वो नीचे दिखेगा, रिजल्ट डेटा दिखेगा। सो एज ऑफ नाउ हम ये 2 स्टेप तक काम कर लेते हैं एंड उसके बाद फिर बाकी काम देखते हैं। जो भी ये 2 स्टेप तक ही हमारा यूज स्टेट और यूज इफेक्ट यूज़ हो जाएगा। सो सबसे पहले तो हमें इनपुट बनाना है स्क्रीन पे। तो अभी मेरा ये कोड रन हो गया है। मैं सबसे पहले स्क्रीन दिखा देता हूँ आपको। ये आपको लर्न विद दिनेश दिख रहा होगा, ठीक है। ये बाकी चीज़ें आप इग्नोर कर दो कि ये सेंटर में कैसे आया और वो सारा स्टफ, क्योंकि क्या है ये सारा मैंने AI से बनवा के रखा है, क्योंकि टाइम ऑप्टिमाइजेशन, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। सो ये सेंटर में है। अब हम यहाँ पे इनपुट लाएंगे, ओके। एक काम कर, लर्न विद दिनेश रहने देते हैं, लर्न विद दिनेश रहने देते हैं। नीचे हम ऐड करते इनपुट, इनपुट ऐड किया। इनपुट का नाम रहेगा सर्च रख देते हैं, और इसके एक इनपुट लिख लिया। उसके बाद कंट्रोल एंटर, एक मैप रहेगा, जो मैप लगाएंगे हम H4 के लिए। सो H4 लिख लेते हैं सबसे पहले। तो अभी मैप क्या है वो चीज़ें मैं आगे बताता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि कंट्रीज़ का एक एरे रहेगा। सो लेट कंट्रीज़ इक्वल टू, कंट्रीज़ की स्पेलिंग गलत हो तो मुझे बताइएगा, मैं बिल्कुल भी नहीं सुधारूँगा। यहाँ पे कंट्री का नेम इंडिया एंड कंट्री की
थोड़ा यार कैमरे के सामने बार बार थोड़ा मैं कैमरा घुमा लेता हूँ। ठीक है, सो इंडिया की आईडी जो भी है मैं 1 दे देता हूँ। ये पूरा एक रैंडमली लिख रहा हूँ, ठीक है, कोई इसका रियल से कोई वास्ता नहीं है। नेम पाकिस्तान नहीं लेंगे हम, अफ़गानिस्तान लेंगे, अफ़गानिस्तान भी लेंगे, तो अमेरिका और कॉमा ID 2 एंड उसके बाद लेते कोई XYZ। C3 ID 3। ठीक है, ये हमने एरे ले लिया। अभी चीज़ क्या है कि ये कंट्री से एरे हमारे पास है, हमें नीचे ये जो H4 लिखा है ना, इसको लूप करना है। अभी लूप करने के लिए मतलब मल्टीपल टाइम्स अगर प्रिंट करना है तो यहाँ पे मुझे बार बार वो लिखना पड़ेगा। उससे अच्छा एक मैप करके एक फंक्शनलिटी होती है जावास्क्रिप्ट का जो है मेथड है वो। सो उससे क्या होता है कि ये पूरा जो है हम उसके अंदर रेंडर करेंगे। मैप क्या करेगा, जितने टाइम्स जितने कंट्रीज़ यहाँ पे हैं उतने लूप्स वो घुमाएगा। अभी कंट्रीज़ कितने हैं, 1 2 3, तो 3 बार वो मैप घूमेगा। सो हमें वो मैप लगाना है यहाँ पे, किसके लिए, कंट्रीज़ के लिए, countries.map। इससे क्या होगा कि वो जो भी जितने कंट्रीज़ है उतनी बार वो मैप घूमेगा और उसके अंदर का जो भी कंटेंट हम रेंडर करेंगे वो वहाँ पे दिखेगा। सो भी मैप लिखा, मैप के लिए हमने डेटा लिखा और हम देंगे एरो फंक्शन जो कि बाय डिफ़ॉल्ट जो भी डेटा होता है वो रिटर्न कर देता है। सो हमें रिटर्न कीवर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं यहाँ पे। सो हम यहाँ पे रेंडर करेंगे H2 को, नहीं H4 ले लेते हैं जो ज़्यादा छोटा रहेगा। और यहाँ पे हमने D को रेंडर कर दिया। D मतलब पूरा ऑब्जेक्ट और D डॉट नेम मतलब कंट्री का नेम। ओके, सो एक डन है। अब हम देखते हैं स्क्रीन पे, ये देखिए इंडिया, अमेरिका और C-3 ये तीनों रेंडर हो गए। लेकिन ये कैसे हुआ, अभी यहाँ पे मैंने करली ब्रैकेट क्यों दिया, देखो ये एक HTML है, लेकिन HTML के अंदर अगर हमें कुछ डायनेमिक डेटा लिखना होगा तो हमें ये करली ब्रैकेट देना पड़ता है, जो कि React.js के अंदर। बाकी जो भी टेम्पलेट.js और वो सारी चीज़ें होते हैं उसके अंदर कुछ अलग थिंग्स होते हैं, जैसे कि डबल करली ब्रैकेट देना पड़ता है या फिर वो सारी चीज़ें बात की बात है। लेकिन React.js के लिए हमें सिंगल करली ब्रैकेट देना है, जिससे हम वो प्रिंट कर पाएंगे। अभी तक हमने क्या किया, कंट्रीज़ लिया, कंट्रीज़ के लिए मैप किया। कंट्रीज़ के अंदर 3 कंट्रीज़ थी, तो मैप ने क्या किया, वो तीनों के लिए 3 बार लूप घुमाया और तीनों लूप के अंदर ये प्रिंट कर दिया। ठीक है, सो अभी करना है क्या, यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करूँगा तो उस टाइप के बेसिस पे ये रिज़ल्ट सर्च होना चाहिए। सो ये रिज़ल्ट सर्च करने के लिए हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे ऑन टाइप करूँगा। ऑन टाइप मतलब कुछ भी चेंज करूँगा तो वो एवरी चेंज पे नीचे का रिज़ल्ट सर्च कर नीचे का जो भी रिज़ल्ट है उस पर ऑपरेशन करना चाहिए और वहाँ पे फिल्टर होके आना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे यूज स्टेट क्या है, यूज स्टेट जो कि ओवरऑल द कंपोनेंट जो है हमें कुछ वेरिएबल लग रहे होंगे, सो वो वेरिएबल हम यूज स्टेट के माध्यम से यूज़ करेंगे। यूज स्टेट में हमें सेटर फंक्शन मिलता है और एक गेटर फंक्शन मिलता है। गेटर फंक्शन ये ऑफिशियल नेम है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं बोलता हूँ। उसमें क्या होता है, सेटर फंक्शन में हमने जो भी वैल्यू ऐड की, जो भी वैल्यू हमने अपडेट की, तो वो गेटर फंक्शन में हमें मिल जाता है, वहाँ से हम वैल्यू अचीव कर सकते हैं। सो उसके लिए करना क्या है कि हम यूज स्टेट सबसे पहले तो इंपोर्ट कर रहे थे। यूज स्टेट ये बाय डिफ़ॉल्ट React से मिलता है हमें, ठीक है। ये यूज स्टेट में इनिशियली हम इसको एम्प्टी रखेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे इनपुट कॉमा सेट इनपुट। इसको सेटर फंक्शन क्यों बोलते हैं मैं आपको एक बताता हूँ। ये एक हो गया, उसके बाद एक और यूज स्टेट हमें लगेगा जो कि रहेगा नो, कुछ ज़रूरत ही नहीं है हमें यूज स्टेट की।
अब हमें यूज़ करना है यूज़ इफ़ेक्ट, ठीक है। हाँ, अब सीन क्या होता है, जब भी मैं इनपुट करूँगा मुझे इनपुट के अंदर डेटा लाना है। सो यहाँ पे मैं ऑन चेंज पे, ऑन चेंज क्या होता है, इनपुट के अंदर जो भी हम टाइप करते हैं कीवर्ड्स, जैसे कि यहाँ पे जो भी टाइप करते हैं तो ऑन चेंज एवरी टेक्स्ट पे वो ऑन चेंज, इसके अंदर जो कॉल बैक मिलता है वो ट्रिगर्ड होता है। कॉल बैक कॉल होता है मतलब मैं आपको दिखाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और इसमें मैं दिखाता हूँ कॉल, और जो भी वैल्यू मिलती है डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, हमारा जो भी टाइप किया होता है वो हमें इवेंट के अंदर मिलता है, और इवेंट हमें मिलता है इस आर्गुमेंट से, ठीक है। अब मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे टाइप किया कुछ कॉल, और जो साइड में आप देख रहे होंगे कि जो भी मैंने इनपुट किया है वो इनपुट यहाँ पे आ गया। अब क्या करना है, ये इस इनपुट के बेसिस पे नीचे का डेटा हमें फ़िल्टर करना है। फ़िल्टर करने के लिए हमें सीधा फ़िल्टर मेथड ही यूज़ करना है। सो अभी करना क्या है कि जो भी इनपुट करूँगा उसके बेसिस पे कंट्रीज़ हमें फ़िल्टर कंट्री लानी है, तो उसके लिए हम एक फ़ंक्शन बनाएंगे। वो फंक्शन रहेगा फ़िल्टर कंट्रीज़, और इसके अंदर एरो फंक्शन, ये फंक्शन इस फंक्शन के अंदर हम आएंगे इनपुट, और इसके अंदर होगा यहाँ पे कीवर्ड लेते हैं, लेट फिल्टर कंट्रीज, और हम एक स्टेट बना लेते हैं जिसका नाम रहेगा सेट फिल्टर कंट्रीज, एंड यहाँ पे रहेगा फिल्टर कंट्रीज। ओके, सो बेसिकली हम क्या करेंगे, जब भी ये फंक्शन कॉल होगा, इस फंक्शन के अंदर एक ऐसा लॉजिक लिखेंगे कि जो भी इनपुट लिखा है उस इनपुट के बेसिस पे कंट्रीज फ़िल्टर होगी, और वो फ़िल्टर होके फिर हम इस सेटर फंक्शन में इंसर्ट करेंगे। अभी क्या है, इनपुट आएगा, सो कॉन्स्ट फिल्टर इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लॉजिक लिखेंगे कंट्रीज़ के लिए, कंट्रीज़ का जो एरे रहेगा उस कंट्रीज़ के एरे के लिए हम लगाएंगे फ़िल्टर, और इसके अंदर हम डेटा लेंगे, एंड देन डेटा डॉट जो भी नेम है वो डॉट टू लोअर केस। टू लोअर केस क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि वो केस सेंसिटिव रहेगा। ये केस उसका मतलब स्मॉल भी रहेगा, मतलब जो भी कैपिटल भी एंटर करेंगे स्मॉल भी एंटर करेंगे तो वो लोअर केस में ही लेकर आएगा, एंड देन उसको मैच करेगा, एंड देन मैच के बेसिस पे हमें डेटा रिटर्न करेगा यहाँ से। सो अभी हमने कंट्रीज डॉट फिल्टर यूज़ किया। फिल्टर मेथड क्यों यूज़ करते हैं, आप डॉक्यूमेंट पढ़ लेना ब्राउज़र से, ठीक है। टू लोअर केस यूज़ किया, इसमें हमने इनपुट पास किया, इनपुट को भी हम क्या करेंगे, टू लोअर केस कर देंगे, टू लोअर केस कर देंगे, ठीक है। सो ये हो गया हमारा। सो ये वही डेटा रिटर्न करेगा जो फिल्टर हुआ। सो अभी हम इसको इंसर्ट करेंगे सेट फिल्टर कंट्रीज में, सेटर फंक्शन सेट फिल्टर कंट्रीज के अंदर हमने ये फिल्टर डेटा डाल दिया, एंड देन हम इसको यहाँ पे कंट्रीज की जगह पे यूज़ कर लेंगे। ओके, राइट नाउ ये फिल्टर कंट्रीज जो भी है ये फंक्शन हम ऑन चेंज पे कॉल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और इसमें हम पास करेंगे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। मैं स्टेप बाय स्टेप सारा कोड समझाऊंगा आपको क्यों किया है मैंने ऐसा। देखिए, इनपुट में जब भी टेक्स्ट लिखूंगा, मैंने आपको प्रिंट करके दिखाया था कि ये उस टाइम पे एवरी इनपुट पे ये कॉल हो रहा था।
अब क्या होगा, ये कॉल होगा और इस फंक्शन को एवरी टाइम ये कॉल करेगा। ये फंक्शन कॉल होगा एवरी टाइम, एवरी इनपुट पे कॉल होगा, तो एवरी इनपुट पे फ़िल्टर भी होगा, एवरी इनपुट पे फ़िल्टर होगा तो फ़िल्टर के अंदर फ़िल्टर एरे आएगा कंट्रीज़ का, एंड देन उस कंट्रीज़ को हम सेट कर रहे हैं एक अनदर यूज स्टेट के स्टेट में। सो इस स्टेट में हमने सेट किया एंड देन वो डेटा हमें मिलेगा इसके अंदर। मैंने बोला था कि ये अपडेट के लिए होता है, इनिशियल वैल्यूज़ एड्स के लिए होता है, और ये जो होता है हमें उसकी वैल्यू गेट करने के लिए होता है। सो हम फ़िल्टर कंट्रीज से वो जो भी कंट्रीज़ का रिजल्ट है वो गेट करेंगे एंड वो यहाँ पे शो करेंगे जो हम मैप कर रहे हैं, ठीक है। सो ये ओवरऑल यहाँ तक था। अब सेट इनपुट की हमें ज़रूरत नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि इसका यूज़ हमने सिर्फ प्रिंट के लिए किया था, जो console.log मैंने आपको बताया था ना। सो ये वही का बेसिकली इनपुट का यूज़ कब आता है, जब हमें ये मैकेनिज़्म यूज इफेक्ट से करना हो तो। लेकिन यहाँ पे हमें यूज इफेक्ट की ज़रूरत नहीं आई, तो मुझे आपको यही बताना है कि यूज इफेक्ट का यूज़ हमें तभी करना है जब बहुत इम्पोर्टेंस हो, जैसे कि उस पर्टिकुलर वेरिएबल चेंज पे मल्टीपल फंक्शनलिटीज़ हमें करवानी है, तब हम यूज इफेक्ट यूज़ करेंगे। राइट नो हमें कुछ ज़रूरत नहीं थी तो हम इसको कमेंट कर देते हैं। अब यूज इफेक्ट का यूज़ हमें करना है, किसके लिए करना है वो मैं आपको बताता हूँ। यूज इफेक्ट का यूज़ हमें करना है फॉर इनिशियल वैल्यूज़। अभी फ़िल्टर कंट्रीज़ के अंदर इनिशियल वैल्यूज़ कुछ नहीं है, तो यहाँ पे एम्प्टी आएगा। जब मैं टाइप करूँगा तब जाके कुछ आएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो इंडिया, या फिर एक मिनट, यहाँ पे कुछ तो मिस आउट हो गया हमारे तरफ से। d.name एंड कंट्रीज एंड d.name टू लोअर केस, सॉरी यहाँ पे मैं गलती कर दी, टू लोअर केस के अंदर नहीं डालना होता, वो हमें बाहर जो कि इंक्लूड्स करके होता है, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन होता है वो होता है। क्या होगा इसमें, d.name नेम को लोअर केस किया, उसके बाद इंक्लूड्स, ये जावास्क्रिप्ट की फंक्शन है कि मेथड है कि स्ट्रिंग डॉट इंक्लूड्स। सो ये स्ट्रिंग हो गई, मतलब d.name के अंदर जो भी टेक्स्ट रहेगा वो एक स्ट्रिंग है, उसको लोअर केस किया एंड वो स्ट्रिंग के अंदर इंक्लूड करता है कि नहीं, ये टेक्स्ट जो भी हमने डाला है वो टेक्स्ट इंक्लूड करता है कि नहीं, वो चेक करेगा। ओके, सो यहाँ पे ये रहेगा था हमारा, ठीक है। आप चेक करते हैं इंडिया, अमेरिका, ये अभी फ़िल्टर हो रहा है प्रॉपरली। C3 देखा, ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। सो यही हमारा टास्क था मेजर। बट इनिशियल में क्या बोला कि इनिशियल लेवल पे हमें कुछ नहीं आ रहा। सो जब मैं रिफ़्रेश करता हूँ इनिशियल लेवल पे, वहाँ पे कुछ इनपुट नहीं है, तो नीचे सारी कंट्रीज आनी चाहिए, करेक्ट। सो उसके लिए हमें क्या करना है, यूज इफेक्ट का यूज़ करना है, और यूज इफेक्ट के अंदर हम सेट फ़िल्टर कंट्रीज़ के अंदर इनिशियल वैल्यूज ऐड कर देंगे जो भी कंट्रीज़ हैं। ओके, नाउ हम रिफ्रेश करते हैं, ये आ गई वैल्यूज़, ठीक है। सो यही ओवरऑल मुझे बताना था आपको कि यूज इफेक्ट का यूज़ हम जब भी इनिशियल पेज रेंडर करते हैं, प्राइमरी रेंडर पे यूज इफेक्ट कॉल होता है। अगर हमने डिपेंडेंसी पास नहीं की है तो ये सिर्फ प्राइमरी मतलब फर्स्ट टाइम ही रेंडर होगा। बाद में आप कितना भी कुछ चेंज कर लो, कंपोनेंट रेंडर होगा लेकिन यूज इफेक्ट कॉल नहीं होगा, यूज इफेक्ट फिर से हिट होता ही नहीं। उसके लिए हमें पास करनी पड़ती है डिपेंड, ठीक है। तो अभी आप ये समझ गए कि हमने सबसे पहले यूज स्टेट क्रिएट किया और एक कंट्रीज़ का एरे लिया। यूज स्टेट के अंदर हमने फ़िल्टर कंट्रीज़ और सेट फ़िल्टर कंट्रीज़ से दो वेरिएबल्स ले लिए, और फ़िल्टर कंट्रीज़ करके एक फंक्शन बना लिया, यूज़ इफेक्ट करके एक स्टेट बना लिया, एक यूज़ इफेक्ट करके कॉल बना लिया, इनिशियल कॉल, जिसके अंदर हम सेट फ़िल्टर कंट्रीज़ के अंदर इनिशियल वैल्यूज़ एडअप करते थे। ओके, एंड देन उसको हमने मैप कर लिया नीचे। सो सारी कंट्रीज़ इनिशियली मैप हो गई, यूज इफेक्ट की वजह से इनिशियल कंट्रीज फिलअप हो गई, उसके बाद मैप हो गई। एंड इनपुट के बेसिस पे हमें सर्च करना था, तो इनपुट के बेसिस पे जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था कि ऑन चेंज पे यहाँ का कॉल बैक एक कॉल होता है। सो हमने कॉल बैक के अंदर ही डायरेक्टली फंक्शन दे दिया। सो फंक्शन एवरी टाइप पे कॉल होगा और फंक्शन करेगा क्या कि कंट्रीज़ के जो भी आ रहे कंट्री का उसको फ़िल्टर करेगा, फ़िल्टर करके ऑपरेशन करके जो भी डेटा रहेगा वो डेटा निकालेगा एंड उस डेटा को हम फिलअप करेंगे सेट फ़िल्टर कंट्रीज़ के अंदर। अभी यहाँ पे भी सेट फ़िल्टर कंट्रीज़ है, यहाँ पे भी है।
सो प्राइमरी ये सेट फिल्टर कंट्रीज़ का डेटा इंसर्ट होता है, उसके बाद जब हम इनपुट करते हैं तो ये फंक्शन कॉल होता है एंड देन वो फिर से जाके अपडेट होता है डेटा, ठीक है। सो ये हो गया यहाँ तक का। दूसरा केस, अगर हमें यूज़ इफेक्ट से ये फंक्शन का जो भी सिस्टम ये अगर करना होगा तो हम कैसे कर सकते हैं। चलो फंक्शन को निकाल देते हैं, जो इनपुट था उससे हम काम करेंगे। अब ये इनपुट को हमने इनेबल कर दिया है फिर से। अब क्या होगा, यहाँ पे हम इनपुट दे देते हैं, ठीक है। डिपेंडेंसी, जब भी इनपुट चेंज होगा यूज़ इफेक्ट ट्रिगर्ड होगा, फिर से कॉल होगा, ठीक है। सो अभी क्या करेंगे, वो जो लॉजिक हमने लिखा था वो यहाँ पे डाल देते हैं एंड इनिशियली इसको अभी हमने अभी उसको हमने निकाल दिया है। अभी देखो यूज़ इफेक्ट से भी सेम फंक्शनलिटी होगी, इससे हमारा एक स्टेप बच रहा है, वो ये है कि एक फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी केस क्या है, सेट इनपुट, अभी यहाँ पे हम डालेंगे सेट इनपुट और एवरी चेंज पे सेट इनपुट अपडेट होगा एंड इनपुट अपडेट होगा। तो डिपेंडेंसी दी है यूज़ इफेक्ट को, तो यूज़ इफेक्ट भी ट्रिगर्ड होगा। यूज़ इफेक्ट ट्रिगर्ड होगा, जो फंक्शनलिटी हमने फंक्शन में करके रखी थी वो यहाँ पे होगी एंड फिल्टर डेटा यहाँ पे सेट होगा। ओके, सो यहाँ पे केस क्या हो गया, अभी इनिशियल लेवल पे जो डेटा है वो ऑलरेडी यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे फिल्टर लगाया है, फिल्टर के अंदर अगर इनपुट कुछ है ही नहीं, सो फिल्टर के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट सारे कंट्रीज आ जाएंगे। सो यहाँ पे सारे कंट्रीज आ गए, लेकिन इनपुट में अगर कुछ टाइप किया होगा तो फिल्टर करेगा और फिल्टर करके डेटा इसमें ऐड कर देगा, ठीक है। सो अभी दिखाता हूँ मैं आपको डेट रियल टाइम। ये यहाँ पे मैंने टाइप किया इंडिया, यहाँ पे मैंने टाइप किया अमेरिका, यहाँ पे टाइप किया C3। ओके, सो ये आपको अभी हिंट लग गया होगी कि यूज़ स्टेट एंड यूज़ इफेक्ट का इफ़ेक्टिव यूज़ कैसे होता है। देखो अभी सेकंड यूज़ केस जो हमने किया उसमें मोस्ट ऑफ कोड बच गया, जो हमने फंक्शन बनाया था अलग से वो फंक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं आई एंड ये अभी प्रॉपरली वर्क कर रहा है। पहले केस में भी कर रहा था, लेकिन आपको दोनों में से डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि कौन से केस में कोड एक्स्ट्रा होता है, कौन से केस में कोड एक्स्ट्रा नहीं होता। वहाँ पे फंक्शन करने की ज़रूरत आई थी हमें, जब हमने ऑन इनपुट पे डायरेक्टली फंक्शन कॉल किया था यहाँ पे। लेकिन अब यह हमने क्या किया है, यहाँ पे ऑन इनपुट पे हमने सेट इनपुट का जो स्टेट है वो अपडेट किया एंड देन अपडेट होने के बाद यूज़ इफेक्ट ट्रिगर्ड हुआ एंड यूज़ इफेक्ट ट्रिगर्ड होने पे जो भी हमारी फंक्शनलिटी थी वो हुई। लेकिन फंक्शन के केस में हमने डायरेक्टली यहाँ पे फंक्शन कॉल करके रखा था, सो ये डिपेंडेंसी एंड ये स्टेट की ज़रूरत नहीं आई थी उस केस में। सो हमारा यूज़ केस क्या है उस पर डिपेंड करता है। आई होप आप समझ गए होंगे और मिलते हैं अगले वीडियो में। कुछ भी क्वेश्चन हो, डाउट हो इस रिगार्डिंग, ये खास करके फ्रेशर्स के लिए था, सीनियर्स के लिए तो ये मतलब बकवास वीडियो लग रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर अंडरस्टैंडिंग आपको मिलती है तो बढ़िया है। और ये खास करके मेरे कुछ दोस्तों के लिए ये वीडियो। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर कर देना और लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। थैंक यू।